हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का टॉपिक। और सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृत होता क्या है और संस्कृत कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जान लेते हैं। मैंने वीडियो छोटा करने के लिए कुछ लिखा हुआ है, समझ लेते हैं कि संस्कृत कहाँ से स्टार्ट होती है, संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत में क्या क्या शब्द आते हैं, कैसे संस्कृत बनता है। देखिए, सबसे पहले संस्कृत लिखा हुआ है तो संस्कृत शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को ही संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत की छोटी सी डेफिनेशन है, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को ही हम संस्कृत कहते हैं। अब कोई भी भाषा हमारी हो जी, किसी भी भाषा को बनाने में सबसे ज्यादा मेन रोल होता है व्याकरण का। तो कोई भी हम भाषा पढ़ें तो उसके शुद्धि के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए हमें व्याकरण को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए तो यहाँ संस्कृत में भी हम व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण को लिखा है यहाँ, व्याकरण किसे कहा जाता है। तो छोटी सी डेफिनेशन है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरण, यानी व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरण, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए उसी को व्याकरण कहते हैं। क्लियर? जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए या निष्पत्ति बताई जाए उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अब जान लेते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन सी धातु है, और व्याकरण में कौन सा धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। तो क्लियर? तो सभी को जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं संस्कृत। संस्कृत में क्या क्या आता है। तो संस्कृत में सबसे पहले देखिए, जो सम लिखा हुआ है, सम उपसर्ग है संस्कृत में, और क्र धातु है, और क्र उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। सम उपसर्ग है, क्र धातु है और क्र उपसर्ग है, और इसमें सुत का आगम हुआ है, यानी सम, क्र और कृत और शुट, इन सभी चारों को मिलाकर हमारा जो संस्कृत शब्द बना है। यानी सम इसमें क्या हो गया आपका, सम हो गया इसमें उपसर्ग। क्या हो गया? उपसर्ग। सम उपसर्ग हो गया। क्र इसमें क्या हो गई? धातु, धातु हो गई। तो इसमें क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और सुत का आगम हुआ है, सुत का इसमें आगम हुआ है। तो इन्हीं चार शब्दों को मिलाकर हमारा संस्कृत बनी है, और संस्कृत को कहा जाता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। तो नेक्स्ट चलते हैं व्याकरण। व्याकरण में लिखा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए या निष्पत्ति की जाए उसी को हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण में देखिए, वे उपसर्ग है और आज भी उपसर्ग है, और क्र धातु है और ल्युट प्रत्यय है। इन्हीं चार शब्दों को मिलाकर व्याकरण बनती है। क्लियर? वे उपसर्ग है, आग उपसर्ग है, क्र धातु है और ल्युट इसका प्रत्यय है। इन्हीं सबको मिलाकर हमारा बनता है व्याकरण। क्लियर? अब जान लेते हैं कि जो संस्कृत की व्याकरण थी उसको लिखने में किसका योगदान था। सबसे पहले ये व्याकरण लिखी किसने थी और आई कहां से थी, तो जान लेते हैं। सबसे पहले जो व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो जाता है व्याकरण का त्रिमुनि के नाम से। यानी जो व्याकरण लिखने वाले हैं, संस्कृत की व्याकरण लिखने वाले, उनको त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। और त्रिमुनि मीन्स वो तीन मुनि थे। तीनों मुनि कौन कौन थे, आज तीनों के नाम जान लेते हैं। त्रिमुनि, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, संस्कृत व्याकरण को लिखने वाले तीन मुनि थे। नंबर फर्स्ट पाणिनि। पाणिनि ने क्या किया था? पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी नाम की बुक, जिसको व्याकरण का व्याकरण की सबसे बड़ी किताब माना गया है। संस्कृत की महाव्याकरण के नाम से इसको जाना गया है। तो उसके राइटर, उसके लिखने वाले कौन थे? पाणिनि। और उस अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र इन्होंने लिखे। कितने सूत्र लिखे? लगभग 4000 सूत्र। इसीलिए इन 4000 सूत्र लिखने वाले पाणिनि को सूत्रकार कहा गया। क्या कहा गया? सूत्रकार। तो सबसे पहले पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में लिखे थे 4000 सूत्र, और 4000 सूत्र लिखने की वजह से इनको सूत्रकार कहा गया है। तो पाणिनि के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कात्यायन या वररुचि। दोनों एक ही नाम है, कहीं कात्यायन आता है, कहीं वररुचि आता है। तो इन्होंने क्या किया था, जो कात्यायन वररुचि, जो पाणिनि ने ग्रामर लिखी थी उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी। तो त्रुटियों को दूर करने के लिए
इन्होंने कात्यायन या वररुचि दोनों एक ही नाम है, इन्होंने क्या किया था, इनके सूत्रों पर वार्तिक लिखे थे। क्या लिखे थे? वार्तिक। इसीलिए इनको वार्तिककार कहा गया है। तो वार्तिककार कौन है? कात्यायन या वररुचि। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं पतंजलि। तीसरे जो मुनि थे उनका नाम था पतंजलि। तो तीसरे इन्होंने क्या काम किया था कि जो पाणिनि ने जो सूत्र लिखे थे उनको समझना अत्यंत ही कठिन था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ये जो पतंजलि हैं इन्होंने क्या है, इनके 4000 सूत्रों पर महाभाष्य लिखे, यानी उनको विस्तृत करके बहुत बड़ा करके लिखा। इसीलिए इनको महाभाष्य बोला गया। और महाभाष्य इन्होंने लिखा था, इसीलिए इनको भाष्यकार कहा जाता है। तो तीनों के बारे में क्लियर हो गया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, लगभग 4000 सूत्र हैं उसमें। अष्टाध्यायी से क्लियर हो रहा होगा, इसमें 8 अध्याय होते हैं। अष्टाध्यायी मीन्स 8 अध्याय। और इन्होंने सूत्र लिखे थे। तो कात्यायन ऋषि ने वार्तिक लिखे थे सूत्रों पर, इसीलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। और पतंजलि ने उन्होंने क्या लिखा था, महाभाष्य। किस पर लिखा था? जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी उसके 4000 सूत्रों पर उन्होंने महाभाष्य लिखा, इसीलिए इनको क्या कहा गया, भाष्यकार। अब जाते हैं नेक्स्ट वर्ड। जब हम किसी भी ग्रामर को पढ़ते हैं तो सबसे पहली और छोटी इकाई उसमें क्या आती है, वर्ण। तो सबसे पहले वर्ण जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहा जाता है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। हम मुंह के द्वारा जिन ध्वनियों को बोलते हैं, जो भी आवाज निकालते हैं, उसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ, क, ख, ग आदि। तो इनका सब क्लियर होने के बाद नेक्स्ट चलते हैं वर्ण। वर्ण से आगे क्या आता है, देखिए वर्ण के बारे में मैंने बताया अभी। वर्ण होते हैं अ, ए, ओ, क, ख, ग etc जितने भी। अब वर्ण का डिवाइडेशन होता है, वर्ण के भी पार्ट्स होते हैं। वर्ण कितने तरह के होते हैं जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है वर्ण। तो वर्ण हमारा 2 टाइप में आता है। कितने में आता है? 2 टाइप्स में। सबसे पहले आता है हमारा स्वर। स्वर, और यहाँ जब हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में स्वरों को बोला जाता है अच। क्लियर? और दूसरा टाइप इसका था व्यंजन। इनको संस्कृत में बोला जाता है हल। क्लियर? वर्ण की डेफिनेशन अभी बताई थी। मुंह के द्वारा जो ध्वनियां निकाली जाती हैं उन्हीं को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ए, ओ, क, ख, ग आदि। अब इस वर्ण को भी डिवाइड कर दिया। वर्ण को कितनी तरह डिवाइड किया है? नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब देखिए स्वर और व्यंजन दोनों में क्या क्या फर्क होता है। स्वरम राजन्ते इति स्वरा। देखिए स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जान लेते हैं इसको। स्वयं राजन्ते इति स्वरा यानी स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये स्वयं राजन्ते इति स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी भी दूसरे स्वर की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो क्लियर? जैसे कि जान लेते हैं हम इनके बोलने में, जैसे अ, ए, ओ, क्या है? ये स्वर हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी भी स्वर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट जान लेते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर की आवश्यकता, यानी कोई भी हम व्यंजन बोले उसके बाद हमें स्वर जरूर सुनाई देगा, उसके साथ स्वर लगा हुआ सुनाई देगा। जैसे क, 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 क के बाद हमें अ की ध्वनि प्राप्त हो रही है, इसीलिए ये क्या है? व्यंजक है। ख, ख, ख के बाद भी हमें अ की ध्वनि प्राप्त हो रही है, इसीलिए ये भी
व्यंजन हैं। तो क्लियर, दोनों समझ में आ गया। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम स्वरों के बारे में ही चल रहे हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वर, अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो क्लियर, यहां तक समझ में आ गया स्वर। अब जान लेते हैं कि स्वरों के भेद। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या को 9 माना गया है। कितने स्वर माने गए हैं? 9। संस्कृत व्याकरण में स्वरों को केवल 9 ही माना गया है और व्यंजनों को 33 माना गया है। क्लियर, अब जान लेते हैं स्वरों की संख्या और स्वर के बारे में। सबसे पहले आता है स्वर। स्वरों के बारे में बता दिया मैंने, इनको बोला जाता है अच। तो स्वर के भी भाग होते हैं इसके। नंबर फर्स्ट, मूल स्वर। क्लियर, मूल स्वर किन्हें कहा जाता है? मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। जो मूल स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ए, ओ, ऋषि, और ल। जो मूल स्वर होते हैं यही हमारे 5 स्वर होते हैं। अ, ए, ओ, ऋषि और ल। तो मूल स्वरों के बारे में क्लियर हो गया। अब मूल स्वर के बाद आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, ए, औ। ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, यानी ये मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अ प्लस ए बराबर ए। नेक्स्ट अ प्लस ओ बराबर ओ। नेक्स्ट अ प्लस ई बराबर ए। और नेक्स्ट देखेंगे अ प्लस उ बराबर ओ।
आओ। तो देखिए ये जो हमारे संयुक्त स्वर हैं ये मिलकर बने हैं, दो दो स्वरों को मिलकर बने हैं, इसीलिए ये जो हमारे स्वर हैं इनकी संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। तो आपको मूल स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में भी पता चल गया होगा। और पीछे रह जाते हैं अंग और आह। अंग और आह को आचार्य किशोरीदास जी ने अयोग 12 बताया है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।